अमरीकी सदर की ईरान पर हमलों में मुलव्वस होने की तरदीद। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि कल रात ईरान पर हमले से अमरीका का कोई ताल्लुक नहीं था। खबरदार किया कि अगर ईरान ने अमरीका पर कोई भी हमला किया तो अमरीकी फौज ऐसा जवाब देगी जो कि याद रखा जाएगा। अमरीकी सदर की ईरान पर हमलों में मुलव्वस होने की तरदीद। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि कल रात ईरान पर हमले से अमरीका का कोई ताल्लुक नहीं था। खबरदार किया कि अगर ईरान ने अमरीका पर कोई भी हमला किया तो अमरीकी फौज ऐसा जवाब देगी जो पहले कभी नहीं देखा गया होगा। अमरीकी सदर की ईरान पर हमलों में मुलव्वस होने की तरदीद। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि कल रात ईरान पर हमले से अमरीका का कोई ताल्लुक नहीं था। खबरदार किया कि अगर ईरान ने अमरीका पर कोई भी हमला किया तो अमरीकी फौज ऐसा जवाब देगी जो पहले कभी नहीं देखा गया होगा। इससे पहले हम देख रहे हैं कि इस वक्त ईरान और इजराइल कशीदगी जो है वो बढ़ती जा रही है और ऐसे में अमरीका का रोल जो है वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहा है। जब इजराइल ने हमला किया ईरान पर तो वाज़ेह तौर पर जो अमरीका का बयान आया उसमें यह साबित हुआ कि इजराइल अपने दिफा का हक रखता है और इजराइल ने कहा है कि हम हमला करेंगे और ईरान के साथ इसी तरीके से जंग जारी रहेगी। ये पहला मरहला है, उसके बाद तमाम तर मराहिल जो है उनको अहदाफ के साथ हमने निशाना बनाना है। ऐसे में अमरीका की जानिब से बयान जो सामने आया है, उन्होंने कहा है कि अमरीकी सदर ने ईरान पर हमलों में मुलव्वस होने की उन्होंने तरदीद की है। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि कल रात ईरान पर हमले से अमरीका का कोई ताल्लुक नहीं था। खबरदार किया कि अगर ईरान ने अमरीका पर कोई भी हमला किया तो अमरीकी फौज ऐसा जवाब देगी जो पहले कभी नहीं देखा गया होगा। ईरान इजराइल कशीदगी इस वक्त जारी है और दोनों ममालिक में हम देख रहे हैं कि कशीदगी बढ़ती जा रही है और जंग के बादल इस वक्त मंडरा रहे हैं। ऐसे में अमरीका का किरदार नुमाया तौर पर सामने आ रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान पर हमलों में मुलव्वस होने की तरदीद। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि कल रात ईरान पर हमले से अमरीका का कोई ताल्लुक नहीं था। खबरदार किया कि अगर ईरान ने अमरीका पर कोई भी हमला किया तो अमरीकी फौज ऐसा जवाब देगी जो पहले कभी नहीं देखा गया होगा। आपको बता रहे हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तनबीह की है और उन्होंने कहा कि ईरान पर हमलों में मुलव्वस होने की हमारी जो भी तरदीद की है उन्होंने, और साथ ये भी कहा सदर ट्रंप ने कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। हमारा अमरीका के साथ जो भी मामलात हैं, जो भी चीज़ें हैं, उसमें तमाम तर चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं और हमारा इसमें कोई ताल्लुक नहीं है। खबरदार किया कि अगर ईरान ने अमरीका पर कोई भी हमला किया तो अमरीकी फ़ौज ऐसा जवाब देगी जो पहले कभी नहीं देखा गया होगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से तनबीह आई है और जिस तरह की बयानात सामने आ रहे हैं, पहले हमने देखा कि ईरान की जानिब से भी तमाम तर बयानात सामने आए और उसमें भी वाज़ेह तौर पर सुप्रीम लीडर की जानिब से कहा गया कि इजराइल ने पहल की है और इजराइल अब अपने बदतरीन अंजाम निपटने के लिए तैयार हो जाए। और साथ उन्होंने अमरीका को भी तनबीह की कि जिस तरह से अमरीका ने अपना रोल अदा किया है उसमें जो है अमरीका भी इसकी जद में आ सकता है। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। हारिस साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। हारिस साहब, एक तरफ हम तमाम तर कशीदगी देख रहे हैं, दूसरी जानिब अमरीकी सदर के बयान जो सामने आया है वो कह रहे हैं कि जिस तरह से भी ये मामलात चल रहे हैं, कशीदगी बढ़ती जा रही है, इजराइल जो भी कर रहा है इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। आप क्या समझते हैं कि ये बयान कितना ज़्यादा मजबूत है? क्योंकि ओवरऑल जो सिचुएशन हमारे सामने है वो तो वाज़ेह तौर पर यही है कि बैक किसकी है सबको पता है। देखें, एक तो कोई डाउट नहीं है कि जो भी इजराइल ने किया है ईरान के अंदर वो अमेरिका की टेसिड अप्रूवल से किया है, उसकी मर्जी से किया, उससे इन्फॉर्म की। जहाँ डिफेंस कि अभी तक अमेरिका डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है और वो यही वार्निंग करें कि अगर हमारे एसेस को मिडिल ईस्ट में कहीं निशाना बनाया जाता है तो वो हम इसको सीरियसली लेंगे और फिर डायरेक्ट इंटरफेयर करेंगे। मेरे ख्याल में ईरान के लिए भी इस वक्त बहुत ज़रूरी यही है कि ये अपने आप फोकस लड़ाई का वो इजराइल के ऊपर रखे और हाँ, वार्निंग दे सकता है मिडिल ईस्ट की कंट्री को कि जो मिडिल ईस्ट की कंट्री इस वक्त उसको फैसिलिटेट कर रही है मिसाइल लॉन्च में, ये जहाज़ों के एयर स्पेस दे रही है, उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर सकते हैं, बट दे शुड नॉट गो फॉर इट। बिकॉज अभी तक बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आई हैं सऊदी के क्राउन प्रिंस की, कतर की, बाकी ये मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज की, तो दैट गिव्स सपोर्ट टू ईरान। इसलिए ईरान को चाहिए कि अभी सिर्फ फोकस करके इजराइल के ऊपर। इजराइल एक छोटा मुल्क है, छोटे मुल्क को कंट्रोल करना, मध्य नुकसान बचाना ज़्यादा ईजी है। आपके रिसोर्सेज भी वेस्ट आउट नहीं होंगे, बजाय कि आप ये दूसरे अपने अरब ममालिक में वेस्ट आउट करें और उससे एक डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो इन अमेरिकन के, वो आगे इजराइल से खुल्लम खुल्ला उनके जहाज आपको अटैक करना चाहिए, बिल्कुल मोर डिवास्टेटिंग। तो आई थिंक इसके ऊपर ईरान को बहुत सोच समझ के फैसला करना चाहिए।
ٹھیک ہے حارث صاحب، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے بھی دو ٹوک اعلان کیا ہے. جس طرح سے مذاکرات کی بات کی جا رہی تھی اور جو تمام تر باتیں کی جا رہی تھی کہ اتوار کو یہ مذاکرات ہونے ہیں، ایٹمی مصنوعات پر تمام تر چیزیں جو بھی ہم نے ڈیل کی ہے وہ تمام تر ڈیل جو ہے وہ مذاکرات پہ رکھی جائے گی، ایسے میں ان کا یہ بیان کہ ایسے کسی معاہدے کا حصہ نہیں بنیں گے جو جوہری توانائی کے اصول سے روکے، کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ لیکن آپ اس مذاکرات کا کیا فائدہ؟ جب مذاکرات ہو رہے تھے، چھٹا دور ہونے والا تھا، آج سنڈے کو ہونا تھا، اور امریکن نے اسرائیل کو الاؤ کر دیا کہ تم اٹیک کر لو. اگر آپ یہ پہلے مذاکرات ہوتے، اگر کامیاب ہوتے تو بہت اچھا تھا. ناکام ہوتا تو دین ایون دین یو کوڈ ہیو ٹرائیڈ اٹ. بٹ آپ نے اس دوران میں ان کو انگیجمنٹ میں رکھا، ان کے مذاکرات کرتے رہے، اور پیچھے سے آپ نے اسرائیل کو اگر تم اٹیک کر دو، دیٹ از بین ویری انفیئر. اور میرے خیال میں تو مذاکرات کا فائدہ بھی نہیں ہے. مذاکرات کیا کرے جب آپ نے اٹیک کر دیا، انہیں نیوکلیر سائٹ کو نقصان پہنچا دیا، تو اب آپ سے کیا وہ مذاکرات کرے؟ اب مذاکرات جب تک ہوں گے جب یہ ڈی ایسکیلیشن ہوگی، اور اس کے بعد بیٹھ کے بات کی جائے گی کیا ہوتی ہے. اس لیے کوئی رشین پریزیڈنٹ ٹرائی کر رہے ہیں، امریکی پریزیڈنٹ ٹرائی کر رہے ہیں. آج کل امیڈیٹلی ان کو چاہیے کہ سب سے پہلے امیڈیٹلی دونوں ممالک کو بولو کہ سو ٹائم کے بعد سے ڈی ایسکیلیٹڈ، نو فردر اٹیکنگ آن سے اگر یہ چیز فائر کر لیں، تاکہ اس کے بعد مذاکرات کی بات کی جائے. وہ پرپزفل بھی ہوگی، فروٹفل بھی ہوگی، تھوڑا مقصد بھی ہوگا. تو حارث صاحب، یہ کہنا غلط نہیں ہوگا نا کہ اسرائیلی حملوں کا مقصد امریکہ ایران جوہری مذاکرات کو سبوتاژ کرنا ہے؟ 100%. وہ تو اس کو اسرائیل کو کہتے تھے کہ شاید امریکہ کی اور ایران کی آپس میں کوئی سے نہ ہو جائے. بٹ ایون دین وہ ہونا مشکل تھا، کیونکہ ٹرمپ نے ایسی کنڈیشن رکھی ہوئی تھی کہ وہ ایران کو ایکسیپٹ ہی نہیں ہوتی. اگر آپ یہ کہیں کہ آپ 3% یورینیم کو آپ لے کے کر سکتے ہیں کہ اوپر نہیں جائیں گے، تو آئی تھنک جس میں وہ اپنے زراعت کے لیے، الیکٹریسٹی جنریشن کے پاس پلانٹ سے بھی اگر یورینیم استعمال نہیں کر سکتے، تب تک اس کا فائدہ نہیں ہے. کہ ایسی ہمیشہ نیگوشیٹ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کسی کو اسپیس دیتے ہیں. اگر آپ تمام راستے بند کر دیں، ان کو بہت پش کریں، اور ابھی بھی جس طریقے سے امریکن پریزیڈنٹ کہہ رہے ہیں کہ اگر ابھی بھی ایران نہیں ہے تو ہم اس کو نیز نمود کر دیں گے. دیز آر رانگ تھنگ. یہ بلی کرنا بند کرنا چاہیے. آپ ٹھیک ہے وہ سپر پاور ہے، بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ یہ آپ جنگل کا قانون بنا لیں اور آپ کی مدد کرنا چاہیے. کرتے ہیں آپ کو کہیں کہ انٹرنیشنل قانون ہے، یونائٹڈ نیشن ہے، جنیوا کنونشن ہے، آپ کہیں تو کسی چیز کو فالو کریں. آپ نے کیا IAEA نے کوئی پروف کیا؟ کیا آپ نے کوئی فزیکل پروف کیا کہ ایران نے واقعی رسمی گیٹ کے بنا لی ہیں، ہم نیوکلیر بام بنانے کے نزدیک پہنچ گئے؟ نہ آپ کوئی تصدیق کرتے ہیں، نہ آپ کوئی انویسٹیگیشن کرتے ہیں، نہ کوئی پروف دیتے ہیں، اور اپنی مرضی سے ایک منزل طے کرتے ہیں. انفیئر. تو حارث صاحب، یہ رول کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ صدر ٹرمپ کا رول ہمیں واضح طور پر کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا. ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، ایک طرف اسرائیل کو سپورٹ کی جا رہی ہے، بیک دی جا رہی ہے، اور جو واضح طور پر تمام تر عالمی ممالک کے سامنے جو تصویر کھینچی ہوئی ہے وہ سب کو پتا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ اسرائیل کو سپورٹ کر کے تمام تر ویپنز پرووائڈ کیے جا رہے ہیں، اور اسی ویپنز کے تھرو آؤٹ ایران کے اوپر جو تمام تر اس وقت یلغار ہم دیکھ رہے ہیں، یہ تمام تر چیزیں کس طرف جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے؟ اور دوسری چیز یہ دوہرا میان نہیں ہے؟ گلوبلی پالیسی جو ہے 100% دیر از نو ڈاؤٹ دوہرا معیار بھی ہے. اور امریکن یہ جو اسرائیل ہے یہ امریکن کا بغل رکھتا ہے، اور یہ اس کی پراکسی ہے مڈل ایسٹ کے لیے، جس کا انڈیا کو اس نے پراکسی بنایا ہے پاکستان اور چائنا کے خلاف. اسی طریقے سے اس نے مڈل ایسٹ کے لیے اس کو اسرائیل کو بنایا ہے. اور تمام کو خود اپنی مرضی سے سب اپنی نسل بھی کھینچتا ہے، ہاتھ کی اسکن بھی کھینچتا ہے، اپنی مرضی سے پیسے بھی کراتا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ میرا اس میں میں انوالو نہیں ہوں. انوالو مزید کا فزیکلی آپ کو ٹرپ سے انوالو نہیں ہے، لیکن آپ ہر قسم کی سہولت دے رہی ہیں. آپ نے ان کو الاؤ کیا کہ وہ ایران سے حملہ کریں، آپ نے ان کو پورا ایئر ڈیفینس سسٹم دے رہے ہیں، آپ کے ٹرپ انوالو ہیں. آپ نے یوکرین سے ایئر ڈیفینس سسٹم جو ہے واپس منگوا لیا ہے مڈل ایسٹ کے اندر اپنی ایسس کو بچانے کے لیے. یہ ساری چیزیں دیکھیں، اس کا مطلب کہ امریکن کھلم کھلا اس کو سپورٹ کر رہا ہے، بٹ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ بھی کر رہا ہے. کسی کا نہیں ڈفرنس. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایران کو فی الحال چاہیے کہ امریکن ایسس کے اوپر بالکل حملہ نہیں کرے، کیونکہ اس سے جنگ تو وسیع ہو جائے گی، پھیل جائے گی، اور پھر امریکہ کھلم کھلا آ کے اسرائیل کو سپورٹ کرے گا اور ایران کے لیے مشکل حالات پیدا ہو جائیں گے.
अच्छा हारिस साहब, जिस तरह से हम ईरान का भी रिटेलिएशन देख रहे हैं, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ईरान से तमाम तर चीज़ें कि ईरान को जो है वो अपनी पावर शो कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब तक ये नहीं होगा तब तक इस तरह के जो कल्चर जो कि हम देखते आ रहे हैं कि ताकतवर के हाथ में तमाम तर चीज़ें होती हैं और ताकतवर जो है वो किसी को भी निस्तो नाबूद कर सकता है। गज़ा की मिसाल हमारे सामने है। ऐसी सिचुएशन के अंदर आप ईरान को अब कहाँ स्टैंड होता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि जो तमाम तर चीज़ें हम पहले सुन रहे थे ईरान के बारे में कि वो आइसोलेटेड है, वो उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है, वो इस तरह से वसाइल नहीं है जिसकी वजह से ईरान जो है वो इनका मुकाबला कर सके। देखें, एक बात बड़ी क्लियर है कि ईरान इज अ बिग मिलिट्री पावर। उसके पास मिसाइल टेक्नोलॉजी बहुत लेटेस्ट है। उनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं जो वो उनका नाम खैबर शिकन भी रखा हुआ है, और उसके बाद नॉर्थ कोरिया का जो कोलैबोरेशन करके दूसरा हाइपरसोनिक बनाए हैं उसका नाम उसने फतेह भी रखा हुआ है, और वो उसने अभी फायर भी किए हैं। ईरान ने अपनी फायर पावर शो कर दी है, और ईरान ग्रेजुअली अभी फुल एस्केलेशन नहीं कर रहा, बिकॉज ईरान इज शोइंग देयर मिलिट्री पावर, मिसाइल पावर टू वर्ल्ड को, अमेरिकन को और इसराइल को काफ़ी नुकसान भी हो रहा है। और मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है कि इसराइल में अपनी चीखें जो सुनती नजर आ रही हैं, कम अज़ कम ये चीखें वहाँ पर पैलेस्टीन को बहुत शूटिंग डिपार्टमेंट देखा होगा जो वहाँ जुल्म बर्दाश्त इन्होंने किए। ईरान नजम यहूदी रहने वाले, यहाँ तो जंगल का कानून है, यहाँ कोई जो जर्नलिस्ट को कोई मानता है क्या, ह्यूमन राइट्स को कोई मानता है? हर एक अपनी मर्जी के फैसले करता है, वो अमेरिका जो कहता है वो इस वक्त हो रहा है। तो आई थिंक इस वक्त ईरान ने अपने कार्ड काफी शो किए हैं, अपनी पावर शो की है, और ईरान बहुत बड़ा मुल्क है। अगर ईरान चाहे तो फिर अगर कॉन्सेंट्रेट करके इसराइल पर आएगा तो इसराइल बहुत छोटा मुल्क है, उसको बहुत नुकसान हो सकता है। इसलिए मैं ये बात करूँ कि ईरान को चाहिए कि अभी इस लड़ाई के दायरे को दूसरे ममालिक तक नहीं फैलाए, कॉन्सेंट्रेट करके फोकस करे, सिर्फ इसराइल को फोकस करे। आई थिंक अब जिस तरीके से रशियन प्रेसिडेंट और अमेरिकन प्रेसिडेंट कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद अनकरीब डी एस्केलेशन हो जाए और उसके बाद ये बैक से मुज़ाकरात का हल निकाला जाए। बिल्कुल, ईरान इजराइल कशीदगी पर अमरीकी सदर की ईरान पर हमलों में मुलव्वस होने की तरदीद। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा है कि कल रात ईरान पर हमले से अमरीका का कोई ताल्लुक नहीं था। हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब मौजूद है। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।